हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रतिमा पाठक, सोशियोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट सेक्शन। आज ये आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर नंबर 10th है, जिसमें कि मैं संविधान सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आइए हम देखते हैं कि भारत का संविधान क्या है। संविधान किसी भी प्रभुता संपन्न राष्ट्र का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और अधिकारों को इस तरह से स्पष्ट किया जाता है जिससे वे किसी भी रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें। जनसाधारण के मौलिक अधिकारों तथा राज्य की नीतियों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही होता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। भारत के संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए गए हैं। इन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार मुख्य मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर संवैधानिक उपचार की बात कही गई है, तो उपरोक्त 6 अधिकारों में से अगर किसी भी अधिकार को पाने में किसी के द्वारा रुकावट डाली जाती है या हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वैसी स्थिति में संविधान के द्वारा एक अंतिम अधिकार ये दिया गया है कि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यही है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है जिनके अनुसार कार्य करना केंद्र सरकार तथा राज्यों की सरकारों के लिए आवश्यक होता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्त्री पुरुषों की समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षा की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम सुरक्षा, कमजोर वर्गों के विकास तथा स्थानीय शासन की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो संविधान के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करते हैं और अपने नागरिकों के लिए हर प्रकार की सुरक्षा और सुव्यवस्था का इंतजाम करते हैं। ठीक है। अब कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा बच्चों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान जो है वो सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में
यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके तहत संविधान के द्वारा और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा विभिन्न मौलिक अधिकार और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलने में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन में संविधान की क्या भूमिका है। तो संविधान किसी भी राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। सरकार द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं वे संवैधानिक व्यवस्थाओं पर ही आधारित होते हैं। भारतीय संविधान ने समाज में परिवर्तन लाने में जो योगदान दिया है, उसमें महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था, समाज सुधार, सामाजिक न्याय तथा समानता, धर्मनिरपेक्षता एवं परिवर्तनशीलता जैसे क्षेत्रों में सरलता से देखा जा सकता है। तो संविधान के द्वारा ही जितने भी अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकार के तहत महिला सशक्तिकरण हुआ, मतलब महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए, आरक्षण दिए गए। पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, जिससे पूरे भारत में गांव-गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और ये एक त्रिस्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और गांव ग्रामीण स्तर पर राज्य चलाने की सुविधा दी जाती है वहाँ के स्थानीय लोगों को। समाज सुधार मतलब समाज के बहुत से गलत नियमों को सही तरीके से लागू करना। सामाजिक न्याय तथा समानता अर्थात भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय मिले तथा सभी के साथ समानता का बर्ताव हो। धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान भावना और परिवर्तनशीलता जैसे क्षेत्रों में सरलता से समझा जा सकता है। तो परिवर्तनशीलता का अभिप्राय हो गया कि पूरे भारतवर्ष में हम अपने जीवन को जिस तरीके से भी परिवर्तित कर सके, ऊपर उठा सके, उसके लिए प्रयास कर सके, इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा भी भारत के सामाजिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आए हैं और अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, जो भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अगले क्लास में हम नया चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।